हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर रिवाइज कराया था। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने आपको डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशन में डिफरेंस बताया था कि अर्थ और एनी बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है वो हमारा ग्रेविटी स्पेशली अर्थ के लिए यूज किया जाता है। अर्थ अगर किसी बॉडी को जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसे हमने ग्रेविटी कहा था, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और अगर दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो हमारा है ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। फिर ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला हमने डिराइव कराया था। ग्रेविटी के लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने स्मॉल जी आपको एक्सप्लेन किया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हमने रिलेशन भी आपको एक्सप्लेन किया था। आज क्लास 9th ग्रेविटेशन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन बेटा एक बार हम बोल देंगे, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है प्लेनेट ऑफ मास 40 किलोग्राम, स्फीयर ऑफ मास, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है स्फीयर ऑफ मास 40 किलोग्राम इज अट्रैक्टेड बाय ए सेकेंड स्फीयर ऑफ मास 15 किलोग्राम when their centers are 20 centimeter apart with a force of 9.8 into 10 to power minus 7 Newton. Calculate the value of gravitational constant from this data. क्वेश्चन क्या है एक बार जरा फिर से सुन लेंगे। करे sphere of mass 40 kilogram is attracted by a second sphere of mass 15 kilogram when their centers are 20 centimeter apart with a force of 9.8 into 10 to power minus 7 Newton. Calculate the value of gravitational constant from this data. तो एक स्फीयर है डियर स्टूडेंट, एक स्फीयर हमारे पास है, आंसर नंबर 1, वो है 40 किलोग्राम का स्फीयर है। ये 40 किलोग्राम का स्फीयर है। इज अट्रैक्टेड बाय सेकंड स्फीयर ऑफ 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम का स्फीयर इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। स्फीयर 15, दूसरा स्फीयर छोटा है 15 किलोग्राम का, छोटा बना देते हैं। 15 किलोग्राम का स्फीयर इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये इन दोनों के बीच का जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट वो 20 सेंटीमीटर है। आर हमारा 20 सेंटीमीटर। M1 आप 40 किलोग्राम ले लीजिए, M2 आपका डियर स्टूडेंट 15 किलोग्राम है। आर हमारा 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा 20/100, यानी कि आर हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर। करें जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई गई है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, बट यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि आप वैल्यू कैलकुलेट करिए इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो आपका फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। आपको G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फार्मूले को G के टर्म में कन्वर्ट कर दें। R स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
m1 m2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू g, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो होगा वो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड m1 m2। एफ आपका 9.8 इंटू 10⁻⁻⁷, आर हमारा 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर करेंगे यानी 0.2 का होल स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 15, 40 मल्टीप्लाई बाई 15। ये फार्मूला हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कराया है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल G की जो वैल्यू होगी वो 9.8 इंटू 0.04, 0.2 का स्क्वायर कर देंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ डिवाइड बाई 15 4 जा 60 यानी 600। ये दो नंबर पहले डेसिमल है डियर स्टूडेंट, दो नंबर पहले क्या है डेसिमल है, तो 2 माइनस पावर बढ़ जाएगा, 2 माइनस पावर बढ़ेगा 10⁻⁻², तो आपको हो जाएगा g इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻⁹। 600 को हम 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² ले सकते हैं। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा, देन आपका हो जाएगा -2, तो आपका हो जाएगा कैपिटल G इज इक्वल टू 9.8, इसको 2 से कैंसिल कर दे, 2 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड 3 इंटू 10⁻⁻11। ये +2 ऊपर जाएगा डियर स्टूडेंट, तो -2 हो जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा -11। अब 9.8 का 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, देन आपका हो जाएगा g इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻11। डिवाइड करना है तो आप कर लीजिए, 19.6 डिवाइड बाई 3, तो आपको हो जाएगा 3 6 18, 1 है 0.6, 3 5 15, पॉइंट लगा दीजिए, 1 है फिर 0 3 6.3। कैपिटल G की जो वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट इस डेटा के अकॉर्डिंग 6.53 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट पहले हमने आपको बता रखा है, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस r को मीटर में मेजर करेंगे, m1 m2 हमारा किलोग्राम हो जाएगा, देन हमारा जो वैल्यू हो जाएगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट वो 6.53 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट वो 6.53 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 6.53 इंटू 10⁻⁻11। तो वीडियो पॉज करके डियर स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। कैपिटल G की यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्स को न्यूटन में मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस r आपका मीटर में होगा, m1 m2 किलोग्राम में, देन यूनिट आएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड किलोग्राम स्क्वायर। डेटा दिया है, एक बिग स्फीयर है, एक स्मॉल स्फीयर, एक 40 किलोग्राम का है, एक 15 किलोग्राम का है। तो 15 किलोग्राम इस तरफ खींचेगा और 40 किलोग्राम इस तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। 15 किलोग्राम अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ खींच लेगा, ये इस तरफ, दोनों फोर्स हमारा क्या होगा? सेम टुवर्ड द मास।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, कह रहे फॉर टू बॉडीज ए एंड बी, फॉर टू बॉडीज ए एंड बी फाइंड द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम व्हेन द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रपल्ड। कह रहे टू बॉडीज है ए एंड बी, क्वेश्चन को समझ लीजिए, टू बॉडीज ए एंड बी, बॉडी ए है और बॉडी बी, दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर टू सेंटर प्लेस्ड है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर। करे फॉर टू बॉडीज ए एंड बी फाइंड द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम व्हेन द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रपल्ड। मास क्या कर दिया जा रहा है, ईच ऑब्जेक्ट का क्वाड्रपल्ड कर दिया जा रहा है, क्वाड्रपल्ड। क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट 4 टाइम्स कर दिया जा रहा है। मास आपका जो है इनिशियल वैल्यू का क्वाड्रपल्ड कर दिया जा रहा है, यानी कि मास आपका 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो पहले जो फोर्स था हमारा वो F इज इक्वल टू G, दोनों का मास सेम है, ये भी मास M है, ये भी मास M है, या M1 M2 ले लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग ले लीजिए, जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हो। टू स्फीयर्स हैं, दोनों का मास M1 M2 है इनिशियल वैल्यू, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि मास क्वाड्रपल्ड कर दिया जा रहा है, यानी 4 टाइम्स कर दिया जा रहा है, तो जो नया फोर्स होगा, न्यू फोर्स F डैश G, M1 आपका 4M1 हो जाएगा, M2 आपका 4M2 हो जाएगा, R आपका वही सेम डिस्टेंस पर रखे गए हैं बट मास 4 टाइम्स कर दिया जा रहा है। तो कह रहे ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, तो 4 4 जो है 16, देन आपको आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू 16 G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो ये आपका पुराना वाला फोर्स F है, देन आपको आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू 16F, यानी फोर्स आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 16 टाइम्स हो जाएगा। ईच स्फीयर का मास जो है डियर स्टूडेंट वो 4 टाइम्स कर दिया जा रहा है, क्वाड्रपल्ड कर दिया जा रहा है, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 16 टाइम्स होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि M1 और M2 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे जिस रेशियो में, F आपका उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। M1 M2 की वैल्यू जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगी। M1 M2 जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसी रेशियो में डियर स्टूडेंट इंक्रीज कर जाएगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन आंसर सॉल्यूशन जो है वो राइट डाउन कर लीजिए। अगर कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दें। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। यहां पर ये फ्री फॉल हो रहा है, अर्थ इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ। तो अर्थ जिस एक्सेलरेशन से इसको अट्रैक्ट कर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे तो ये हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा।
प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे, वर्टिकल अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा अंडर ग्रेविटी, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन एक है, राइट डाउन कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहे स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, taking g is equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and total displacement covered by the stone? क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनिए। कह रहे स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है? इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डियर स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कराई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, बट उसको हम लोग अप्रॉक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी स्टोन, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन पूछ रहा है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा डियर स्टूडेंट, वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वर्टिकली अपवर्ड है तो g की वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे, तो v हमारा हो जाएगा 0 स्क्वायर, u हो जाएगा हमारा 40 स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 10, h हमसे पूछ रहा है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 40 यानी 1600 माइनस 20h, 20h इधर आएगा प्लस 20h हो जाएगा, देन 20h इज इक्वल टू 1600, देन h इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड 20, 0 0 कैंसिल, h इज इक्वल टू 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो होगा डियर स्टूडेंट वो आपका 80 मीटर हो जाएगा।
मैक्सिमम हाइट जो होगा डियर स्टूडेंट आपका वो 80 मीटर हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 80 मीटर ऊपर जाएगा, एसेंट जब करेगा, और जब डेसेंट वाला होगा तभी 80 मीटर होगा। तो 80 मीटर जाना, 80 मीटर आना, 80 मीटर मैक्सिमम हाइट जाना और 80 मीटर आना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा डियर स्टूडेंट वो 0 हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा डियर स्टूडेंट वो 80 माइनस 80 यानी 0 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस लेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो होगा 80 प्लस 80 आपको हो जाएगा 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, जाने में पॉजिटिव लेंगे आने में पॉजिटिव लेंगे, मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जाने में पॉजिटिव तो आने में नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करें बॉल थ्रो अप वर्टिकली, रिटर्न टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। ए बॉल थ्रो अप वर्टिकली, रिटर्न टू थ्रोअर आफ्टर 6 seconds. Find the velocity with which it was throw up. कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया और द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी हाइट पर ये पहुंचा। वो आपसे हाइट पूछ रहा है, कितनी हाइट पर ये पहुंचा, वो आपसे हाइट पूछ रहा है। तो कह रहे बॉल थ्रो अप वर्टिकली, रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। तो जब नीचे से ऊपर थ्रो किया फिर ऊपर से नीचे वापस आया, तो टोटल टाइम कितना है डियर स्टूडेंट? 2t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो t आपका हो जाएगा 6/2, लेकिन t हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड। एसेंट टाइम और डेसेंट टाइम सेम होता है, दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रहा है। एसेंट टाइम और डेसेंट टाइम सेम हो रहा है, और जाने और आने दोनों का टाइम जो है वो 6 सेकेंड गिवन है। टू टी डियर स्टूडेंट 6 सेकेंड है, तो टी हमारा 3 सेकेंड होगा। कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं वो वेलोसिटी पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, टॉप पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस gt। वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड वाले केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। ये आपका 0 हो जाएगा। u आपको फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 है, t हमारा 3 है, तो u हो जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारा 30 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट इट रीच, कितनी हाइट से कितनी हाइट पर ये रीच किया। तो आप सेकेंड इक्वेशन से भी ले सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी ले सकते हैं। तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो u हमारा कितना आ जा रहा है 30, t की वैल्यू 3 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 3। 2 से 10 कट जाएगा, 5, 33 जा 90 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 5 45, यानी h आपका हो जाएगा 45 मीटर। हाइट आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट? 45 मीटर। पॉज करके राइट डाउन करते रहिए।
पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट, उसको पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे। बॉल को थ्रो कर रहे हैं, फिर वापस 6 सेकंड में वापस आ जा रहा है, तो एसेंट टाइम और डेसेंट टाइम 6 सेकंड है, एसेंट टाइम हमारा क्या हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन पूछ रहा है, 4 सेकंड के बाद, तो 3 सेकंड में तो बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया। एसेंट टाइम जो है वो 3 सेकंड है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। ए वाला सेक्शन आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से तो कैलकुलेट हो जा रहा है, और हाइट आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका 45 मीटर आएगा। जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर रखा है। हो सकता है एग्जाम में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन हो, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर भी कर सकते हैं। अब कह रहा है कि स्टोन की जो पोजीशन है ग्राउंड से वो 4 सेकंड के बाद क्या होगी। बॉल है, कह रहे बॉल की पोजीशन 4 सेकंड के बाद क्या होगी ग्राउंड से। तो बॉल को आपने जब थ्रो किया था तो 6 सेकंड के बाद तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद नीचे आ गई, यानी कि 3 सेकंड में ये इस पोजीशन पर आ गई। 3 सेकंड में बॉल हाईएस्ट पोजीशन पर आ गई डियर स्टूडेंट आफ्टर 3 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद पोजीशन पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में नीचे आएगी ये, तो 1 सेकंड में कितना नीचे आएगी मैं देख लेता हूं। हाइट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड। 3 सेकेंड में तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर गई है। बॉल की पोजीशन 4 सेकेंड के लिए पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में इसको 3 सेकेंड टाइम लग गया, और 6 सेकेंड में तो पूरा नीचे वापस आ जा रही है। तो फिर आप फार्मूला वही ले लीजिए, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, वापस आ रही है ना तो प्लस लेंगे, तो u हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर से नीचे वापस आती तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती, 0 हो जाती। 0 इंटू टी प्लस हाफ g10 1 स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे u30 नहीं लेंगे, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 30 है, टॉप पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए, फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। बॉल 3 सेकंड में पहुंची यहाँ, फिर नीचे आ रही है, जब नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 2 5 1 का स्क्वायर 1 5। अब ग्राउंड की पोजीशन क्या होगी, 45 मीटर ये है पूरा, 45 मीटर, 5 मीटर नीचे आ गई, तो पोजीशन ऑफ द बॉल क्या होगी डियर स्टूडेंट, 45 माइनस 5 40। जब आप बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब आप थ्रो करोगे तब इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, फाइनल 0 होगी। वर्टिकली अपवर्ड वाले केसेस में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाले केसेस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के थे, मैंने आपको सॉल्व करा दिया है।
आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चंस में क्यूरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें कि जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।